हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीपीएस इंग्लिश। और पास्ट टेंस के अंतर्गत आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस की या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो इस टेंस के अंतर्गत हमने अभी तक अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज की बात की। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज की। तो आइए अब हम समझते हैं कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसके दो स्ट्रक्चर हो सकते हैं। पहला क्या है, डिड, फिर डिड के बाद सब्जेक्ट, फिर आता है नॉट, फिर आती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आता है प्रश्नवाचक चिन्ह। ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का पहला स्ट्रक्चर। और दूसरे स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है डिड नॉट, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आता है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इन दोनों स्ट्रक्चर में से हम कोई भी स्ट्रक्चर फॉलो करके इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज को तैयार कर सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज के एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल नंबर 1, क्या उसने एक पत्र नहीं लिखा? तो इसका ट्रांसलेशन होगा, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे डिड से। तो डिड आएगा, डिड के बाद हम सब्जेक्ट खोजेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, उसने या वह। तो वह का होता है ही, तो ये हो गया डिड ही। अब सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगेगा, फिर इसके बाद मेन वर्ब लगाएंगे। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो मेन वर्ब यहाँ पे लिखा है, तो लिखा का रोट होता है जो कि मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और रोट का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, राइट होगा। तो ये हो गया राइट। तो इस तरह से ये हो गया डिड ही नॉट राइट। क्या उसने नहीं लिखा? तो क्या नहीं लिखा, ए लेटर, एक पत्र। तो ए लेटर जो है सबसे लास्ट में आएगा, और यहाँ पे लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से पूरा सेंटेंस हो गया डिड ही नॉट राइट ए लेटर, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 की, क्या वह स्कूल नहीं गई? तो इसका हो जाएगा डिड नॉट सी गो टू स्कूल। तो यहाँ पे इस सेंटेंस को हमने तैयार किया है सेकंड स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए। तो सेकंड स्ट्रक्चर क्या है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का? तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डिड नॉट से, फिर आता है सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वह यानी कि सी। इसके बाद आती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब यहाँ पे है गई। तो गई का वेंट होता है जो कि सेकंड फॉर्म है मेन वर्ब का, और वेंट का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा गो। तो ये हो जाएगा डिड नॉट सी गो, क्या वह नहीं गई? कहाँ नहीं गई, टू स्कूल, यानी स्कूल नहीं गई। तो स्कूल यहाँ पे सबसे लास्ट में आया जो कि ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से पूरा सेंटेंस हो गया डिड नॉट सी गो टू स्कूल। तो इस तरह से हम दूसरे स्ट्रक्चर को फॉलो करके भी सेंटेंसेज को तैयार कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की, क्या उन्होंने कल हॉकी नहीं खेली? तो इसका ट्रांसलेशन होगा डिड दे नॉट प्ले हॉकी यस्टरडे। तो सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, डिड से होगी। डिड के बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, उन्होंने या वे। तो वे का होता है दे। तो ये हो गया डिड दे। अब सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, फिर लगाएंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब यहाँ पे खेलना है, तो खेलना का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, प्ले। तो ये हो गया डिड दे नॉट प्ले, क्या उन्होंने नहीं खेला? क्या नहीं खेला, हॉकी, यानी हॉकी। हॉकी यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से सेंटेंस हो गया डिड दे नॉट प्ले हॉकी, क्या उन्होंने हॉकी नहीं खेली? तो कब नहीं खेली, एस्टरडे, यानी कल। तो यहाँ पे बीते हुए कल की बात की गई है, जिससे स्पष्ट होता है कि ये हमारा सेंटेंस जो है पास्ट टेंस का है। तो इस तरह से पूरा सेंटेंस हो गया डिड दे नॉट प्ले हॉकी यस्टरडे। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 की, क्या तुम बाजार नहीं गए? तो सेंटेंस की शुरुआत डिड से होगी। क्यों होगी, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या होता है, तो क्या के लिए डिड लगाते हैं।
तो ये हो गया डिड। तो डिड के बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे तुम है तो तुम का यू हो गया, डिड यू। अब सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, नॉट लग गया। इसके बाद मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब यहाँ पे है जाना, तो जाना का फर्स्ट फॉर्म गो, वेंट जबकि जाना का सेकंड फॉर्म है। तो ये हो गया डिड यू नॉट गो, क्या तुम नहीं गए, कहाँ नहीं गए, टू मार्केट यानी बाजार नहीं गए। इसी तरह से हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 की। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है। तो एग्जाम्पल नंबर 5, क्या मैंने अपने भाई की सहायता नहीं की। तो सेंटेंस की शुरुआत डिड से, इसके बाद सब्जेक्ट मैंने या मैं, तो मैं का होता है आई। तो ये हो गया डिड आई। इसके बाद हमने सब्जेक्ट के बाद क्या लगाया, नॉट लगाया। फिर मेन वर्ब देखेंगे। मेन वर्ब यहाँ पे है सहायता, यानी सहायता की इंग्लिश हेल्प। हेल्प क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ये हो गया डिड आई नॉट हेल्प, क्या मैंने सहायता नहीं की, किसकी, माई ब्रदर, यानी मेरे भाई की या अपने भाई की। तो माई ब्रदर यहाँ पे सबसे लास्ट में आया। तो ये हो गया पूरा सेंटेंस, डिड आई नॉट हेल्प माई ब्रदर, और प्रश्नवाचक चिन्ह सबसे लास्ट में है, जो कि शो कर रहा है कि ये जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।